साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक है नो अबाउट आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पीजीटी एग्ज़ाम। साथियों, अभी जनवरी 2022 में राजस्थान में आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसके संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा कौन दे सकता है? पहला क्वेश्चन होगा, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा कौन दे सकता है? इसमें वह सदस्य परीक्षा दे सकता है जिसके पास पीजी की डिग्री है और बीएड दोनों डिग्री उपलब्ध हैं, तब वह आरपीएससी द्वारा प्रायोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा दे सकता है। अगर किसी सदस्य के पास पीजी या बीएड कंप्लीट नहीं हुई है, अर्थात वह फाइनल ईयर में प्रवेश ले चुका है, तो भी वह फॉर्म फिल कर सकता है। साथियों, एक सूचना देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, अबाउट न्यू बैच मेरे द्वारा एक न्यू ऑनलाइन बैच 3 जनवरी 2022 से शुरू किया जा रहा है। इस बैच में आपको पीडीएफ, वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर के हल उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जो भी आपको अध्यापन करवाया जाएगा वह प्रमाणित पाठ्य पुस्तकों के द्वारा करवाया जाएगा। इस बैच में जो सदस्य 31 दिसंबर 2021 तक कोर्स ज्वाइन करता है, उसकी फ़ीस 1199 रुपये है। अगर कोई सदस्य 31 दिसंबर के बाद में अर्थात 1 जनवरी 2022 से ज्वाइन करता है, तो उसके लिए फ़ीस 1699 रुपये रखी गई है। अतः जो भी सदस्य कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, वह अतिशीघ्र कोर्स ज्वाइन करें। साथियों, राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम में पहले क्वालिफाई मार्क्स नहीं होते थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने वर्तमान में न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी में आपको 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। आरक्षित श्रेणी में 5% की छूट प्रदान की गई है, अर्थात अगर आप आरक्षित श्रेणी में 35% से कम मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप इस भर्ती में चयनित नहीं हो पाएंगे। हमारा अगला स्टेप एग्ज़ाम पैटर्न को समझने का है। सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए। आज यह जो एग्ज़ाम है स्कूल लेक्चरर परीक्षा, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका 75% प्रश्नों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, तथा फर्स्ट पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके इतिहास, शैक्षिक प्रबंधन अर्थात स्कूल मैनेजमेंट, राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 75 प्रश्नों में ही 10 प्रश्न समसामयिकी के ऊपर आधारित होंगे। इस तरह से आपके टोटल 150 नंबर का प्रथम पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा वह 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। टोटल 300 नंबरों का सेकंड पेपर होगा। साथियों, स्कूल व्याख्याता परीक्षा में सेकंड पेपर की अर्थात सब्जेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसकी चर्चा हम आगे कट ऑफ की चर्चा करते समय करेंगे। साथियों,
150 प्रश्नों में 120 प्रश्न आपके विषय से संबंधित, अर्थात हम अर्थशास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं तो 120 प्रश्न अर्थशास्त्र विषय से संबंधित होंगे। इसके अलावा 30 प्रश्न आपको मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। इन सभी प्रश्नों को मिलाकर 300 नंबर का सेकंड पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र 150 नंबर का होगा, सेकंड पेपर 300 नंबर का होगा, जो कट ऑफ होगी 450 नंबरों के आधार पर जारी की जाएगी। साथियों, अगला हमारा कदम होगा पाठ्यक्रम के ऊपर। हम इसमें पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा और बैंकिंग, सांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लोक वित्त, समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, पर्यावरण और जनसांख्यिकी अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। इन सभी टॉपिक से आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका लेवल अलग अलग होगा। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता परीक्षा पैटर्न में सेकंड पेपर का लेवल 3 स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसमें 55 प्रश्न आपके +2 लेवल के होंगे तथा 55 प्रश्न आपके स्नातक स्तर के होंगे और 10 प्रश्न आपके पीजी लेवल के होंगे। इस तरह से आपके सब्जेक्ट से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, +2 लेवल और स्नातक स्तर के प्रश्नों की इसमें सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम इनमें कौन सा टॉपिक किस लेवल के ऊपर आधारित है, अर्थात कौन सा टॉपिक +2 लेवल का आएगा, कौन सा टॉपिक पीजी लेवल का आएगा, कौन सा टॉपिक यूजी लेवल का आएगा, इन सभी की हम विस्तृत चर्चा 3 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले बैच में करेंगे। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के महत्वपूर्ण स्थान निभाने वाले पिछले वर्षों का पेपर होता है। पिछले वर्षों के पेपर सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले वर्षों के पेपरों का क्या करना है, हमें उनका हल करना है। पुराने पेपरों का क्या महत्व है, अगर आप पुराने पेपरों का हल करते हैं, उनका टॉपिक अनुसार विभाजन करते हैं, तो आपको उसका महत्व मालूम होगा कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का स्तर क्या है, आदि सभी जानकारी हमें पिछले प्रीवियस ईयर पेपरों से जानकारी प्राप्त होगी। इन सभी को कैसे करना है, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि हमें मालूम चले कि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का लेवल कितना है, कितने प्रश्न उस टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, आदि सभी जानकारी होने पर ही हम अपने टॉपिक का निर्धारण कर पाएंगे कि उस टॉपिक में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल कितना है, अर्थात उनका लेवल स्नातक स्तर का है, पीजी लेवल है या फिर +2 लेवल का है। यह जानकारी हमें प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से प्राप्त होगी। साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर के अध्ययन के बाद अगली जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है वह है MCQs। हमें अपनी सफलता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQs का हल करना चाहिए और MCQ का हल करने के लिए हमें उनका विश्लेषण करते हुए हल करना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? इसका सीधा आंसर हमें मालूम है, एडम स्मिथ की यह पुस्तक है। लेकिन हमें आंसर मालूम होने के साथ साथ हम उसके अन्य विकल्प पर भी गौर करें, उनका विश्लेषण करें। हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में जो विकल्प मौजूद हैं वहाँ से प्रश्न तैयार हो जाए। जैसे अगला विकल्प है मार्शल का, रॉबिन्सन, प्रोफेसर जे.के. मेहता। तो हमारा अगला विश्लेषण होना चाहिए कि मार्शल, रॉबिन्सन, प्रोफेसर जे.के. मेहता, इन सभी अर्थशास्त्रियों की पुस्तक कौन सी थी, वो हमें अलग से नोट डाउन कर लेनी चाहिए MCQ हल करते समय। साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी है, मुझे बार बार बहुत से विद्यार्थी द्वारा पूछा जाता है
कहा जाता है सर आप हमें PDF उपलब्ध करवा दीजिए, नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए। लेकिन साथियों, हमारा जो क्वेश्चन है, किसी दूसरे के तैयार नोट्स पढ़ें या फिर स्वयं के नोट्स तैयार करें। साथियों, आपको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप हमेशा किसी दूसरे के नोट्स ना पढ़कर अपने स्वयं के द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ें। बशर्ते कि स्वयं के द्वारा नोट्स तैयार करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके साथ ही हमें याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। 30 से 40% याद तो हमें जब उसका हम नोट्स तैयार करते हैं उस टॉपिक का, तभी याद हो जाता है, और जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें वह तुरंत याद आ जाता है। नोट्स कैसे तैयार करें? साथियों, कभी भी किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ते समय नोट्स तैयार ना करें। जब भी आप किसी टॉपिक के नोट्स तैयार करें, नोट्स तैयार करने से पहले एक बार उसका गहराई से विश्लेषण कर लें, उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का स्तर जान लें। उसके बाद उसी आधार पर, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर अपने नोट्स तैयार करें, जिससे कि आपकी सफलता में ये नोट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथियों, अगला हमारा जो क्रम है, पेपर का अभ्यास कैसे करें। साथियों, जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे एक महीने पहले आप उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर का अध्ययन करें। इनका अभ्यास कैसे करें? मॉक टेस्ट ऑनलाइन RPSC की वेबसाइट पर। साथियों, एग्ज़ाम डेट से 2 माह पहले आपको RPSC की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वहां से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो किसी भी विश्वास योग्य प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि आप तड़कते भड़कते विज्ञापन देखकर वहां से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और वहां पर उसका लेवल आपके लेवल के अकॉर्डिंग ना मिले। तो जब भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें तो उस प्लेटफॉर्म की योग्यता की जांच कर लें, उसके बाद ही आप वहां से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अगला जो स्टेप है, अभ्यास पेपर सेट। अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो किसी भी पुस्तक के द्वारा आप ऑफलाइन उपलब्ध होने पर कर सकते हैं। उनका आप OMR शीट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर संभव हो तो ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करें और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कम समय में कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। साथियों, जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट दें तो वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनका आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कृपा करें। साथियों, हमारा जो अंतिम चरण है, कट ऑफ की चर्चा करेंगे हम इसमें। साथियों, स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 में अर्थशास्त्र विषय की जो कट ऑफ रही थी वह 450 में से, यानी टोटल पेपर, दोनों पेपरों का मिलाकर 450 अंकों का था, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 258 नंबर पर कट ऑफ रही है, OBC की 254, SC कैटेगरी की 241 और ST कैटेगरी में 218 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन हुआ था। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में अर्थशास्त्र विषय की जो कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी में 277, EWS कैटेगरी में 256, OBC में 266, MBC कैटेगरी में 221, SC कैटेगरी में 229 और ST कैटेगरी की 215 कट ऑफ रही है। साथियों, यह कट ऑफ आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है। आपके सब्जेक्ट से 120% पूछे जाएंगे, अर्थात 240 नंबरों का मैटर आपके सब्जेक्ट से होगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। और साथियों, जैसा कि अभी आपको पहले बताया गया था कि मेरे द्वारा स्कूल व्याख्याता हेतु PGT परीक्षा हेतु न्यू बैच शुरू किया जा रहा है 3 जनवरी से। अगर कोई भी सदस्य इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे तो आप मुझे निसंकोच
दोपहर 1 बजे से सायं 6 बजे तक 8555123991 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी नंबर पर किसी भी समय व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस संबंध में आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।